कैसे हो आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ा था। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, ऐसा हमने कुछ डिस्कशन किया हुआ था बच्चों। ओके, इवन मोशन अगर पढ़ना हो तो हमें मैकेनिक्स पढ़ना होगा, मैंने आपको ये भी समझाया था। मैकेनिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। मैकेनिक्स के टाइप्स भी बताए थे, मतलब कि मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन भी बताया था बच्चों आपको। क्या था, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। वेरी सिंपल, इज इट क्लियर? अगर याद ना हो तो लास्ट वीडियो आप वापस से देख लेना, ठीक है बच्चों। तो आज बच्चों हम एक छोटा सा कंसेप्ट जानने जा रहे हैं जो कि एक्चुअली 11th में बहुत हायर लेवल पे होगा, बट अगर आप अभी से उसको आपके दिमाग के कोने में बैठ जाएगा ना, तो उस टाइम पर आपको इतनी हार्डनेस नहीं रहेगी और ये कंपटीशन लेवल का भी टॉपिक है तो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। बच्चों मैकेनिक्स में अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं ना, चलो सबसे पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया था पहले बताऊं, सोचो पॉज करके कि अगर हमें मोशन पढ़ना है तो मैकेनिक्स पढ़ना होगा। तो बच्चों मैकेनिक्स में जब भी हम मैकेनिक्स में बात किसकी करेंगे, ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करेंगे ना, तो कभी कभी क्या होता है हम लोग डायमेंशन को कंसीडर नहीं करते हैं। जब भी हम कभी कभी मोशन की स्टडी करते टाइम हम लोग उसके डायमेंशन को निग्लेक्ट करते हैं। ओके, और उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं बच्चों। क्या कंसीडर करते हैं? एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर, अच्छा हमारा सोलर सिस्टम का किंग कौन है? सन है। चलो तो यहाँ पर सन है। ओके, उसके अराउंड में अर्थ मूव होती है। ये हमारी अर्थ है क्योंकि सन तो बहुत बड़ा है, ये अर्थ है। ओके, जब अर्थ सन के अराउंड एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो आप देखो बच्चों उस टाइम पे अर्थ जो इतनी बड़ी है, जिसका डायमेंशन इतना बड़ा है, वो भी हम उसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पर कंसीडर करेंगे। तो उस टाइम पे डायमेंशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। अब इसमें थोड़ी एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके, देखो अर्थ की साइज देखो। ओके, अर्थ की साइज छोटी छोटी। ओके, अब अर्थ जब सन के अराउंड एक पूरा रेवोल्यूशन करता है तो उसकी साइज से भी ज्यादा डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। ओके, अर्थ की साइज की कंपैरिजन में उसने सन के अराउंड जो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है वो कितना बड़ा है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अर्थ भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पर हम लोग उसे कंसीडर करेंगे। इवन अर्थ इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। बच्चों ये एक कंसेप्ट है। ओके, इज इट क्लियर बच्चों? ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, अभी बात करेंगे बच्चों हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। किसकी बात करेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके बच्चों, तो जनरली होता क्या है बच्चों, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम एक फिक्स्ड पॉइंट या तो एक फिक्स ऑब्जेक्ट को रिस्पेक्ट में रखते हुए उस ऑब्जेक्ट की क्या करते हैं, हम मूवमेंट चेक करते हैं, मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या है बच्चों, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड ऑब्जेक्ट with respect to which an object changes its position। ओके बच्चों मुझे एक बात बताओ, सपोज करो कि मैंने यहां पर एक फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर कर लिया है। मैंने यहां पर एक फिक्स्ड पॉइंट को कंसीडर कर लिया है। मान लो ये है एक फिक्स्ड पॉइंट और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अगर इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर इस ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में
पोजीशन के बारे में हमें ऑब्जर्व करना है तो हम इस फिक्स पॉइंट को रेफरेंस के तौर पर रखेंगे। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि इस फिक्स पॉइंट से ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर है। अगर ऑब्जेक्ट मूव होके यहां पर आता है ऑब्जेक्ट, तो हम ऐसा कह सकते हैं फिक्स पॉइंट से ऑब्जेक्ट इस साइड पर है। सो फिक्स ये है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट हम इसे बच्चों डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट वो आप स्टैंडर्ड 11th में पढ़ोगे बच्चों। इज इट क्लियर? अब हम बहुत ही अच्छा, एक बात बतानी रह गई बच्चों, हमें मैकेनिक्स में क्या करना पड़ता है पता है? मैकेनिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर हमें डिस्क्राइब करना है या तो हमें उस पोजीशन को शो करना है तो हमें 3 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करनी होगी। तो एक्सिस क्या है? एक्स वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, मतलब कि मैकेनिक्स में जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, उसकी पोजीशन को शो करना है, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे? 3 कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करेंगे, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट बच्चों। इज इट क्लियर? ओके, और with the help of this frame of reference we can decide the position of the object. Is it clear बच्चों? अभी हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं टाइप्स ऑफ मोशन को 2 तरीके से क्लासिफाई करूंगा। सो टाइप्स ऑफ मोशन, types of motion according to dimension and types of motion according to its path। ओके बच्चों, मोशन की 2 टाइप्स होती हैं। ओके, वैसे अकॉर्डिंगली डायमेंशन एंड अकॉर्डिंगली इट्स पाथ। तो डायमेंशन 3 है। कौन से टाइप्स ऑफ मोशन? इन 1D, इन 2D एंड इन 3D। ओके, तो बच्चों हम लोग सबसे पहले 1D की बात करते हैं। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एज अ किसी भी रेफरेंस के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमें अगर बतानी है तो हम क्या करते हैं? 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। ओके, तो इन 3 कोऑर्डिनेट्स में से एक्स, वाई और जेड, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में से सपोज कोई एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है। समझना बच्चों, अगर मैं 1D की बात कर रहा हूं पहले, अगर x, y और z में से सपोज कोई एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो हम उसे कहेंगे 1 डायमेंशन मोशन। क्या कहेंगे? 1 डायमेंशनल मोशन। अच्छा, वो x भी हो सकता है, वो y भी हो सकता है बच्चों, वो z भी हो सकता है। ओके, या तो सिर्फ x, या तो सिर्फ y, या तो सिर्फ z, कोई भी एक आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट, इफ ओनली one coordinate is changing, okay, then which is specifying the position of the object, then we can say that the type of motion that is 1D motion। okay, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप मुझे एक बात बताना, ये मार्कर है, मार्कर देखना बच्चों, मार्कर इज मूविंग अप एंड डाउन। ओके, तो मुझे बताओ, हम लोग जनरली परपेंडिकुलर एक्सिस को क्या लेते हैं? वाई एक्सिस। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ बच्चों? वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे साइड बाय साइड लेफ्ट राइट मूव करता हूं तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा? एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो एट द सेम टाइम अगर कोई एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है एक्स, वाई और जेड में से, तो हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों, क्या कहेंगे? कि 1 डायमेंशनल मोशन है, 1D है। ओके, अब बात करते हैं अच्छा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप स्ट्रेट चल रहे हो किसी पाथ पर, ऐसे स्ट्रेट लाइक दिस, ओके, कौन सी मोशन? 1D। अगर कोई कार ड्राइवर है जो कार को एक स्ट्रेट पाथ पर चला रहा है, क्या हुआ? 1D मोशन, क्योंकि उस टाइम पे वो कोई टर्न नहीं ले रहा है जिससे कि उसके कोई दूसरे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो। लाइक हम बात करेंगे बच्चों 2D
2D मोशन के बारे में, 2 डायमेंशनल। अभी मुझे एक बात बताओ, ये आप बोर्ड तो आपको दिख ही रहा होगा, तो आप इसे x एक्सिस मान लो बच्चों और इसे y एक्सिस मान लो, ये x एक्सिस और ये वाली y एक्सिस। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है और उस टाइम पे उसकी मोशन क्या है वो हमें पता लगाना है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी x, ये y एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है लाइक दिस, ओके, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस, तो देखो बच्चों इसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ और उसका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ। क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है ना बच्चों। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ बच्चों, y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। इज इट क्लियर? तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन। इज इट क्लियर? अच्छा, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों ने कैरम तो खेला ही होगा। तो कैरम में जो क्वीन होती है, अगर स्ट्राइकर से हम उसे हिट करते हैं तो क्वीन क्या स्ट्रेट ही जाती है? अपनी मोशन भी तो चेंज, मतलब अपनी पोजीशन कंटीन्यूअस चेंज करती है ना बच्चों। ओके, तो वो जो मोशन होती है कैरम बोर्ड के अंदर, जो क्वीन की मोशन होती है वो 2 डायमेंशनल मोशन होती है। इज इट क्लियर? वापस एक एग्जांपल दे देता हूं। अच्छा, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, आपने मैथमेटिक्स में ग्राफ भी तो ड्रॉ किए होंगे, तो ग्राफ में क्या करते हो, अगर कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ये x है और ये y एक्सिस है, अगर कोई किसी भी ग्राफ में ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, ओके, स्ट्रेट लाइन, तो इसका क्या मतलब हुआ, उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ है और उसका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ है। इज इट क्लियर? तो यहां पर 2 कोऑर्डिनेट आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज 2D मोशन, 2 डायमेंशनल। ओके, अभी 3D की बात करते हैं। 3D मतलब क्या हुआ, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, z भी चेंज हो रहा है, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं बच्चों, चेंज होते जा रहे हैं। तो क्या होगा 3D। अब आप बच्चों वीडियो पॉज करो और सोचो कि 3D क्या होगा, 3D के क्या एग्जांपल्स होंगे। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, मकर संक्रांति पे पतंग तो उड़ाते हो ना, तो पतंग क्या कोई x डायरेक्शन में या फिर y में मूव करता है, वो तो कैसे भी उड़ता है। ओके, तो काइट का एग्जांपल। ओके, मुझे बताओ गैस के मॉलिक्यूल्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं वो क्या पर्टिकुलर x ही में मूव करते हैं क्या या y में ही मूव करते हैं? वो कैसे भी मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। इसका मतलब वो मोशन क्या हुआ, 3D मोशन। और बच्चों आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं मैं, अब देखना, समझने की कोशिश करना बच्चों और फील करने की कोशिश करना। बच्चों आप बैडमिंटन तो खेलते ही होंगे, ठीक है? तो बैडमिंटन जब आप खेलते हो तो आपके एक हाथ में शटल होता है, ओके, शटल कॉक से खेलते हो, तो आप करोगे क्या, सबसे पहले बैडमिंटन से आपने शटल कॉक को, मतलब कि फूल को क्या किया, आपने हिट किया, तो वो जो कॉक वो क्या होगा, आगे जाएगा, ऊपर जाएगा और साइड में भी मूव करेगा। तो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज 3D मोशन। इज इट क्लियर? सो टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू डायमेंशन एंड अकॉर्डिंग टू इट्स पाथ। ओके, पाथ तो बाकी है ना बच्चों, तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग टू डायमेंशन 1D 2D 3D, बट अब अकॉर्डिंग टू पाथ क्या होगा बताता हूं। अकॉर्डिंग टू पाथ सबसे पहला लीनियर मोशन। ओके, सबसे पहली मोशन है लीनियर मोशन। दूसरी मैं लिख देता हूं सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, तो मैं वन बाय वन आपको समझा देता हूं। सबसे पहले लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन। तो बच्चों मैं लीनियर मोशन को 1D के साथ कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि एट द सेम टाइम एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है बच्चों। इज इट क्लियर? सो लीनियर मोशन क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन। ओके, a car moving on a straight road, that is linear motion. Second, circular motion. Okay, सर्कुलर पाथ पर जो मोशन होती है वो क्या है, सर्कुलर मोशन। या बच्चों सिंपल है, अगर एक ग्राउंड है जो सर्कुलर है, अगर आप यहाँ से दौड़ना शुरू करते हो, आप गोल गोल दौड़ रहे हो या
जो भी कर रहे हो, कौन सा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर? ओके। रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स एक्सिस। ओके, किसी एक फिक्स्ड एक्सिस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लाइक फैन की जो ब्लेड्स होती हैं बच्चों, ओके, फैन की जो ब्लेड्स होती हैं, ओके, मतलब जब फैन मूव करता है, मतलब फैन तो एक साइड से रिजिड है, ओके, कनेक्टेड है, एक फिक्स एक्सिस पर है, तो क्या होता है, वो मूव करता है, कौन सी मोशन हुई? रोटेशनल मोशन हुई। इज इट क्लियर बच्चों? लास्ट ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन क्या है बच्चों? टू एंड फ्रो मोशन, ओके, पेंडुलम, ओके, दिस इज ऑक्सिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑक्सिलेटरी मोशन। तो बच्चों ये तो बहुत बेसिक चीज थी, ओके। कंपटीशन में तो हमें न्यूमेरिकल्स और ज्यादा कंसेप्ट सीखने हैं। ये बेसिक चीजें जो आपका एक बेस क्रिएट कर रही है मोशन के लिए। तो बच्चों आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोशन, तो अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू इट्स पाथ, ओके, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन 1D 2D 3D, अकॉर्डिंग टू इट्स पाथ, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन। इज इट क्लियर बच्चों? आपको मैं इसका फोटो भी सेंड कर दूंगा, आप एक बार पढ़ लेना। अगर समझ में ना आए तो मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।